नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका और आपके पेट का हमारे आज के पेट केयर कार्यक्रम के अंक में। दर्शकों, हम हमेशा से ही बात करते आए हैं कि किस प्रकार से गाय की देखभाल करें, क्योंकि हमें भी पता है कि गाय हमारी माता है। देश का जो राष्ट्रीय पशु है वो गाय है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि नंदी महाराज, जिन नंदी महाराज को हम हिंदू होने के नाते हमेशा पूजा पाठ में याद करते हैं, हर त्योहार पर उनकी पूजा के लिए हम उन्हें ढूंढते हैं। भाई, शिव जी के भक्त तो सबसे पहले जाके नंदी महाराज के ही चरण को धोख लगाते हैं, उनके कानों में बोलते हैं, अपनी इच्छाओं पूर्ति का वरदान मांगते हैं। लेकिन अब वो नंदी महाराज कहाँ हैं? कहाँ गए वो? क्या कभी किसी को देखने को मिलते हैं? क्या अब किसी ने सोचा कि उनकी क्या दशा है? तो आज के अंक में हम बात करेंगे कि नंदी महाराज की देखभाल किस प्रकार से की जाए, और इस विशेष जो हमारा टॉपिक है इसके ऊपर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि भी जुड़े हुए हैं, जो कि सबसे पहले आपको मिलवाना चाहूंगी। हमारी वेटनरी डॉक्टर, सीनियर वेटनरी डॉक्टर हैं ये डॉक्टर नीना त्रिपाठी जी। ये अतिरिक्त उप संचालक है पशुपालन डेयरी विभाग, भोपाल, मध्य प्रदेश से। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ आज आपको मिलवाना चाहूंगी क्योंकि आपने बहुत सारे गौ सेवक हमारे कार्यक्रम से मिले, आप जानते भी होंगे, लेकिन क्या कभी आप नंदी सेवक से मिले हैं? ऐसे नंदी सेवक जिन्होंने अपना पूरा जीवन नंदी की सेवा में लगाया हुआ है। तो चलिए इनका स्वागत करते हैं। विष्णु पाटीदार जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। ये नंदी सेवक है, साथ ही साथ गौशाला संचालक भी हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब से ही क्यों ना पूछ लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये मन में सोचते होंगे कि भाई बैल और सांड, या फिर कहना चाहिए नंदी, ये तीनों तो एक ही हैं। जी नहीं, इनमें अंतर होता है। तो क्या बेसिक अंतर होता है ये जानते हैं हमारे वेटनरी डॉक्टर से। तो जी मैम, आप ये बताइए। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अक्सर लोग बैल को भी सांड बोल देते हैं, सांड को भी बैल बोल देते हैं, लेकिन इसमें सब बेसिक डिफरेंस है। बैल हम जो खेती किसानी में यूज़ करते हैं, जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका हम बधियाकरण कर देते हैं। अच्छा। ताकि उनकी उग्रता थोड़ी कम हो जाए। जो सांड, जिसको अपन नंदी भी बोलेंगे, तो वो बहुत उग्र होते हैं, तो उनको अपन खेती में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका स्वभाव ही उग्र रहता है। लेकिन अपन जब बैल को कैस्ट्रेट कर देते हैं तो वो खेती किसानी में इस्तेमाल में आते। जी चलिए, बहुत मतलब एक छोटा सा बेसिक अंतर होता है, लेकिन उसको हमें समझना पड़ेगा कि क्यों होता है वो बैल और क्यों होता है वो सांड। जी हाँ, चलिए हम मिलते हैं हमारे जो नंदी पालक जो है। आप ये बताइए कि आपकी जो गौशाला है उसके अंदर नंदियाँ कितनी हैं, कितनी नंदी आपके पास रखे हुए हैं? हमारी गौशाला है, दोनों गौशालाओं में मिला के 40-50 नंदी है, जिनका हम अलग अलग करते हैं। बेल है हमारे पास 2-4-5 जोड़ी बेल रखते हैं, जो खेती में, गाड़ी में हम उपयोग करते हैं, तो हमारा उसमें काम आते ही रहते हैं। और लोगों को दिखाने के लिए कि बेल किस उपयोग में होते हैं। हमारे पास डॉक्टर हैं ही सही, हमारे पास नंदी को यदि हम बेल बनाना है तो वो उनसे आके बधियाकरण करवा के उनको फिर नंदी के रूप में हम बेल के रूप में उपयोग करते हैं। अच्छा। और जो नंदी है उनको हम अच्छी ब्रीड के जो नंदी है उनको हम वो अलग छांट लेते हैं, जिससे हम गायों को क्रॉस करवाते हैं, जिससे नस्ल सुधार होता है। उससे नस्ल सुधार से ये होता है मैम कि हमें मालूम रहता है कि इसकी माँ ने 20 लीटर दूध दिया है, तो दोनों, तो उसको नंदी के रूप में उसका बछड़ा है, तो हम उसको सौभाग्य मानते हैं कि ये नंदी हमारे यहाँ आया है, तो हम इसको अलग से ब्रीड बनाते हैं। फिर उससे क्या नंदी का वो करवाते हैं। फिर आसपास गांव के लोग भी जो गाय लेके आते हैं, तो भैया हम स्वागत के रूप में उनको नंदी वो क्रॉस करते हैं, ताकि उससे ब्रीड सुधरती है। अच्छा, तो वो गाय दूध देती है, और लोगों, किसान को और सबको लगे कि नहीं वो हमें नंदी से क्या फायदा। और मैं तो कहता हूं कि गौशाला संवर्धन और डेयरी फार्म वाले को कि नंदी यदि आपके पास सही है तो आप बराबर उसको वो कर सकते हैं कि नहीं हमारी डेयरी में फायदा दिखेगा। क्योंकि नंदी नस्ल तो सुधार शुरुआत तो वहीं से होती है कि यदि बछिया अच्छी आई है आपके पास दूध वाली नस्ल की, तो कहाँ से आएगी? नंदी और माँ दोनों का वो रहेगा, तो ही अपने को क्रॉस अच्छा होगा, तभी जाके दूध का अपने को उत्पादन मिलेगा। नहीं तो लोग बात क्या पहले करते थे कि देसी गाय से भैया वो जो भी सांड मिला उससे कर देते। आजकल इतनी वो बढ़ गई कि
विदेशी नस्ल के जो आते हैं नंदी उससे क्रॉस करवा लेते हैं, ना तो वो देसी में बचते हैं ना वो एचएफ में बचते हैं, तो ना तो दूध देने का कुछ मतलब ही नहीं निकलता है। तो आजकल हमने बहुत अच्छा सुधार किया, गिर नस्ल के हमारे यहाँ बहुत अच्छे नंदी है। अच्छा जी। साहिवाल के हैं तो वो कांकरेज के, मालवी भी अच्छी ब्रीड का है। जो लोग कहते हैं कि देसी गाय मालवी गाय दूध ही नहीं देती, हमारे पास हम गारंटी के 14 लीटर की गाय है, उसका नंदी है, वो जबरदस्त वो रहता है, वो घूमता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि उनको बड़ा। और हमारे यहाँ डॉक्टर आते हैं, उनके बीच बीच में जो भी मैडम आपको बताएंगे कि वो कैसे वैक्सीन करती है बराबर, और उनका क्या नाम भी रखे हुए हैं। नाम क्या ऐसा होता है कि वो अपने नाम से अपने आप को जैसे जिसका नाम राम रखा है, अच्छा। तो मैम को भी बड़ा आश्चर्य होता है। मैं उसके सब में बीच में से बुलाता हूँ राम, तो मैं फिर बोलता हूँ कि मैम आप बोलिए, तो दूसरे लोग भी आते हैं, जो दानदाते आते हैं या जो भी लोग आते हैं, उनसे कहते हैं भैया इसको जो भी है, मैं दूर से बता देता हूँ कि वो राम है, वो कृष्णा है। अच्छा। हाँ, तो वो सबका अलग अलग जो नाम रखा, तो वो हम उनसे ही बोलवाते हैं कि आप बोलिए, और वो आएगा झुंड में से, तो पूरी गायों के बीच में से वो जब दौड़ के आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी रहती है कि जो ये इन्होंने अभी मालवी ब्रीड बताई, ये हमारी मध्य प्रदेश की ब्रीड है। अच्छा जी, मध्य प्रदेश की ब्रीड है, ये बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए मैम कि जो हमारे बैल हैं, जैसे कि पहले ही बात हुई कि हम बैलों को किसान जो है वो खेत में जोतते थे, लेकिन अब उन बैलों की जगह, उन हल की जगह अब मशीनों ने ले ली है। तो अब उन बैलों का क्या होता है, क्योंकि जब हमने बोला कि आप उनका स्टरलाइजेशन कर देते हैं और वो बैल काम आते थे, पहले तो मुझे लगता है वो कोल्हू के भी उसमें भी काम आते थे कि तेल निकालने के काम में आते थे। अब जब उनकी वो उपयोगिता कम हो गई है, तो फिर उन बैल को कहाँ रखा जाता है, क्या करते हैं, क्या? पहली बात तो जो ये बैल होते हैं और ये जो नंदी होते हैं, एक ही माँ के संतति होते हैं, बस यही बेसिक अंतर आता है कि उनको कैस्ट्रेट किया जाता है। तो आजकल कैस्ट्रेट कम करते हैं क्योंकि उनकी उपयोगिता कम हो गई है। तो ऐसे में क्या किया जा रहा है कि गौशालाओं में वर्णित नस्ल के नंदियों को रखा जा रहा है, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि वो ब्रीडिंग पर्पज से यूज होते हैं, और उनका गोबर, गौमूत्र औषधि के लिए और बायोगैस प्लांट के लिए इसमें यूज किया जाता है। जी जी, बहुत अच्छा। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि डर लगता है सांड के पास से निकलना, पता है कि बहुत तेज गुस्सा है, कहीं हमें सींग ना मार दे, और ऐसे तो बहुत सारे किस्से भी आजकल न्यूज़पेपर्स में भी देखने को मिल रहे हैं, भाई हमें न्यूज़ में भी, टीवी पर देखने को मिल रहा है। जब आपके पास में वो नंदी बाबा हैं और उन्हें गुस्सा आ जाए, तब आप उन्हें कैसे संभालते हैं? उनको बस उनको प्रेम से ही संभाल सकते हैं। अच्छा, उनसे अपन यदि जबरदस्ती करेंगे कि हम उसको लट से मार के या पकड़ के कर लेंगे, तो वो बिल्कुल नहीं होगा। उसको बड़ा प्रेम से बुलाएंगे, नाम से बुलाएंगे, उस पर हाथ फेरेंगे, ब्रश फेरेंगे, नहलाने धुलाने के जो हमारे वर्कर हैं वो पहले से ही उनको ऐसे साथ के रखते हैं कि सुबह से नहलाना धुलाना, तो उन पर हाथ फेरना, मैं भी बीच में जाऊँगा तो हाथ फेरूँगा। बाहर के लोग भी जो दर्शन करने आते हैं, तो सबको मैं आग्रह करता हूँ कि भैया इस पे हाथ फेरिए, गुल करिए, उसको गले कमल पे, कंधे पे रख लेते हैं, वो बड़े प्रेम से वो सब ऐसे हो जाते हैं। वो मारने वाले सांड भी वो, उनको ये लगता है कि मेरे से ये प्रेम करते हैं, तो वो धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाते हैं। नहीं तो वो बहुत वो रहता है। वो मैं तो कहता हूँ हमारे पास जितने भी नंदी है, वो बेल है, उनको हम कहीं जाने नहीं देते क्योंकि हमारे पास सीएनजी प्लांट लग गया है। बहुत अच्छा, हाँ, 100 घन मीटर सीएनजी प्लांट है। 80 केजी पर डे हमारी सीएनजी मिलती है। और उनमें 2-3 गाड़ी भी चलती है हमारी, बाकी और जबरदस्त। तो उससे तो हमारे तो गोबर ही सबसे बड़ी लक्ष्मी के रूप में आ जाता है। हम गोबर और गोमूत्र से ही, उनका गोमूत्र हमारा डायरेक्ट जाता है, तो वो हम गोबर गैस में डाल देते हैं ताकि उससे हमारी गैस यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। इसका क्यों मैम, अच्छा ये भी हो सकता है ना कि जैसे घर में एक उग्र बच्चा होता है, उसको संभालने के लिए थोड़ी सी अलग टेक्निक्स जरूर लगती है, लेकिन बस वो टेक्निक्स अगर अपन अपना ले तो बच्चा आराम से लोग शाम को उसको दुलार करने जाते हैं ताकि सुबह अगर उसके साथ अपन समय बिताएं तो वो अपन को पहचान सके। जी मैम, गौशालाओं के अंदर जैसे कि नंदी रखते हैं, अगर मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि मंदिरों में भी नंदी रखे जाते हैं कि लोग उनकी दर्शन करने आए, तो उनकी जो रख रखाव की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए? पहली बात तो जो गौशालाएं रहती हैं उसमें दुधारू गाय बछड़े सब रहते हैं, और नंदी जैसा कि बताया कि थोड़ा उग्र स्वभाव का तो रहता ही है, तो उसकी थोड़ी सी उसके बाड़े की अलग से व्यवस्था करें तो ज़्यादा उचित होगा। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो उनको अलग से ऐसी जगह रखें, अगर कूलर की व्यवस्था है तो कूलर लगा सकते हैं, नहीं तो जो खिड़कियां हैं उसमें टाट पट्टी जिसमें कि पानी का छिड़काव, स्प्रिंकलर अपनी सुविधा अनुसार अपन लगाया जा सकता है। जी जी, आप रख रखाव में किन किन विशेष बातों को ध्यान में रखते हैं? अभी जैसे गर्मी आई, गर्मी का महीने में हम जैसे एक तो उनके हरा घास के लिए व्यवस्था करते हैं। एक तो न्यूट्रीफिट करके एक बीज आता है, न्यूट्रीफिट चरी बहुत अच्छी है, एमपी चरी। तो इससे न्यूट्रीफिट में क्या है, वो डंठल कड़क नहीं होते, तो बारीक डंठल से तो बहुत अच्छा वो रहता है। कम से कम एक नंदी को
कम 20 से 25 केजी हरा घास उनको पर डे हम देते हैं। पर डे, ठीक है। मिनरल मिक्सचर 100 ग्राम देते हैं। बाकी मैडम जो बीच बीच में जो हमें वो देती हैं जी। कि भैया इनके लिए ये चिंता करना वो करना, तो हम उससे हटके मैम से भी हम जो मेरा सुझाव आता है तो मैं मैम के सामने रख देता हूँ, तो मैम को बड़ा अच्छा लगता है डॉक्टर को, उनने की कि नहीं चलो कुछ तो सुझाव आपने दिया, तो उसके लिए फिर बीच बीच में हम करते रहते हैं। उसके बाद फिर दूसरा गर्मी में हम ये कूलर लगा देते हैं, तो कूलर का बदले हमने क्या किया, ऊपर छत वो जो बना रखा है उस पर वो बांध रखे हैं, उसको हम पानी से दोपहर में गीले कर देते हैं, तो बड़ी जब हवा लू आती है तो वो ठंडी ठंडी लू के रूप में बदल जाती है। बहुत अच्छा, हम नेचुरल ज्यादा रखना चाहते हैं। अच्छा, ना कि उनको एसी में अपन यदि बैठ जाते हैं बाहर निकलते तो स्वाभाविक बात है, आपको भी पता है कि बीमार तबीयत खराब होनी है, तो ऐसा उनके साथ भी नेचुरल ऐसा ही रखते हैं हम, नेचुरल पद्धति में ज्यादा विश्वास करते हैं। बहुत ही अच्छा, ये तो हुई रख रखाव की बात, लेकिन भाई कुछ खिलाना पिलाना भी तो जरूरी है। अगर खिलाई पिलाई अच्छी नहीं होगी तो फिर स्वास्थ्य अच्छा कैसे हो सकता है? तो किन विशेष बातों को, क्योंकि गर्मी है मैम, हम लोग भी अपने खाने के अंदर थोड़ा सा बदलाव लाते हैं, तो किस प्रकार से उनका खाना होना चाहिए? खाने में चारा, दाना, मिनरल मिक्सचर देना चाहिए, और उनकी जो वजन बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में नंदी को अगर हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, क्योंकि उनको आगे चल के बोन की समस्याएं हो सकती हैं। अच्छा। और मिनरल मिक्सचर के लिए मैं ये सुझाव दूंगी कि आप अपनी गौशाला में मिनरल की ब्रिक्स आती हैं, उनको अगर टांग दे नंदी के सामने, तो वो अपने आप ही वो उसको चाटता रहेगा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, और जितना वो नमक और ये मिनरल चाटेगा उतना उसको प्यास बढ़ेगी। तो पानी की व्यवस्था वहाँ पे 24 घंटे आप रखें। जी, आप दाना कितना खिलाते? एक दिन में एक नंदी को कितने किलोग्राम दाना चाहिए पड़ता है? उनको एक दिन में 24 घंटे के लिए कम से कम 3 से 4 किलो पर डे दाना चाहिए। जी, और पानी फिर कैसे, मतलब क्या एक बार में भरने से होता है या हर बार आप उसको बदल के पानी देते हैं? नहीं, बदल के तो देना पड़ता है। क्या रंग क्या रहता है, हम उनके बीच में एक बाल्टी हमने फिक्स कर रखी है। वो पहले क्या सीमेंट का रखा था तो उसको वो गंदे हो जाते थे, तो हमारा थोड़ा सा लगा कि इसको हटा के हमने फिर बाल्टी फिक्स कर दी। तो सुबह से जब उसकी साफ सफाई धुलाई उलाई करते हैं, नंदी को निलाना, उसी समय एक बाल्टी भर देते हैं। फिर दोपहर को जब लंच का समय होता है तो उस समय फिर उसकी बाल्टी को हम देखते हैं और फिर पानी भर देते हैं। फिर 3 बजे जब आते हैं फिर उसकी पानी की व्यवस्था करते हैं। तो उससे क्या, वो बाल्टी रहती है तो उस डेली उसकी साफ सफाई हो जाती है, उसमें भूसा भी चला जाता है, वो गाती है तो कचरा थोड़ा बहुत होता है। इसलिए उसकी साफ सफाई करना जरूरी। फिर उसको क्या नमक के पानी से फिर उसको वो कर देते हैं, उससे क्या नमक में और चूने के पानी में कैल्शियम रहता है, तो वो क्या हम चूने के पानी से उसकी नान जो बाड़े में घूमने जाता है तो वो नान को भी हम चूने से पोत देते हैं। जब खाने की नान है उसको भी चूने से हम पोतवा देते हैं। बाल्टी में भी चूने का पानी हम डाल देते हैं, जो ऊपर उसे जब चूना डाल देते हैं शरीर के अंदर कैल्शियम जाता है। तो नेचुरल हम कैल्शियम देने की ज्यादा कोशिश करते हैं कि ताकि वो नंदी भी नेचुरल हो जाए, हमारे भी सबको लगे। नहीं तो किसान क्या घबरा जाता है कि इतना मिनरल्स दो, इतने कैल्शियम पिलाओ, तो आदमी पालने वाला भी थोड़ा सा वो संकोच, कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। जी, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। एक तो काम की वैसे इतनी ज्यादा अधिकता रहती है, फिर ऊपर से ये काम और आप बताएं तो व्यक्ति घबरा जाता है ना कि इतने कास्ट लगाएंगे तो गौशाला कैसे चलेगी। मेरे पास जो भी आते हैं तो मैं उनको बिल्कुल सहज बताता हूँ कि भैया ऐसे ऐसे चले। बोनस मिलता है, 3 साल में बच्चियां पैदा होगी तो वो बोनस मिलेगा। 3 साल बाद आपको हर 2-3-4 लाख रुपया का बोनस मिलेगा। यदि 5 गाय पाली है तो उसमें से 3 बच्चियां 2 नंदी भी हुए तो नंदी का भी उपयोग मैंने बता दिया कि ऐसे सहज करो। अच्छी नस्ल के नंदी रहेंगे, किसान ले जाएंगे। आपको दिक्कत है, हमारे पास नंदी नहीं ठीक पाते, अरे क्योंकि बहुत अच्छे लोग ले जाते हैं। हाँ, क्योंकि वर्णित नस्ल के रहते हैं। बिल्कुल हाँ, और हमें भी प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि जो विदेशी होंगे कहीं ना कहीं हम क्यों संकर प्रजातियां क्यों करें जब हमारे देश में जो संकर प्रजाति होती है, पहली बात तो ये है कि वो अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं हो पाती, और ये मतलब इनमें रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता ज्यादा रहेगी, तो हमें आगे जाके इसका फायदा मिलेगा, कम बीमार पड़ेंगे। मैम, कौन सी बेसिक बीमारियां नंदी में हो सकती हैं? नंदी में वही बीमारियां हो सकती हैं जो अपने गाय में होती हैं। अच्छा, तो इसमें हमें भी वैक्सीन टीकाकरण का वही शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। जैसे बरसात आने से पहले इनको FMD का टीकाकरण, HSBQ का टीकाकरण, आजकल ये टीके 3 in 1 उसमें आ गए हैं, तो आप एक ही बार में तीनों टीके आप लगा सकते हैं इसमें। बिल्कुल। आपके यहाँ पर जब नंदी को आप टीके लगवाते हैं तो जैसे कि बच्चों के कार्ड बनते हैं, क्या उनके भी ऐसे कार्ड बनते हैं? आप कैसे उनको याद रखते हैं? मैम आती है वो बिल्कुल वो कार्ड बना के रखती है, तो उसका क्या कार्ड से वो मालूम पड़ जाती है। कार्ड में एक वेटनरी डॉक्टर के साइन होना चाहिए, तो वो ऑथेंटिसिटी, बाई चांस कोई दूसरा वेटनरी डॉक्टर है तो वो देख लेता है ना, उसको रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के थ्रू लगाने
चाहिए। क्योंकि आजकल जैसे मैं ही लगाने लग गया हूँ, तो वो तारीख देख रहा हूँ तो डॉक्टर बोलते मैं नहीं आ पाता हूँ, मैडम के किसी कारण से उलझ जाए, नहीं आई तो फिर तत्काल उसको मैं कर फिल देता हूँ करके कि और ये फिर ऐसे साइन करके। करा ले। क्योंकि सहमति से तो फिर जब भी आते मैंने लगा दिया है तो इसका नहीं, क्योंकि किया ये जाता टीके है। सालाना रूप से इनको रिपीट करना रहता है। हाँ तो जी। अगर हम डेट लिखेंगे तो अगली डेट डाल देते हैं कि बिल्कुल सही नेक्स्ट ड्यू समय पर लग डेट। जाएगा, अगली बिल्कुल डेट सही। पे तो ये वो- बताइए कि जो ग्याभिन गाय हैं, अब यहाँ पर तो हैं हमारे नंदी महाराज और इन्हें आता है बहुत गुस्सा, तो ग्याभिन गायों से क्या आप इनकी दूरी बना के रखते हैं, कैसे व्यवस्था जी करते हैं? बराबर, वो उनके क्या सिस्टम हमने एक सेट जो बना रखे, जैसे गाभिन गाय का अलग है, नेचुरल जो दूध वाली गाय है, हमने जो बछिया जो क्रॉस होने वाली है, बड़ी बछिया है, तो ऐसे नंदियों को भी हमने ऐसे ऐसे बांध के रखा। जैसे गाभिन गायों के बीच में नंदी नहीं रखते हैं, अच्छा जी। उसको हम अलग से जब छोड़ते हैं तो हमें जी। मालूम रहती है कि ये हम बीच में चेक करवा लेते हैं, हम कर लेते हैं, तो उसको अलग ही रखते हैं गाभिन गाय को। जी। दूध वाली गाय के साथ एक नंदी रखते हैं, बड़ी बछिया जो क्रॉस होने वाली है, तो नेचुरल बहुत अच्छे से हो जाता है। वो नंदी महाराज जी हमें बता देता है कि जी। ये क्रॉस है, तो फिर वो natural- अभी हमने बात की उनकी बीमारियों की, उनको टीकाकरण की, लेकिन फिर भी जैसे हम बच्चों को भी टीका लगवाते हैं, लेकिन बीमारी तो कैसे भी आ सकती है। जब आपके नंदी महाराज की तबीयत खराब हो गई, उन्हें बीमारी हो गई, तो क्या कुछ प्राथमिक उपचार आप कुछ जैविक पदार्थों से या फिर कुछ ऐसे कि घर के कुछ उपचार आप करते हैं, या सीधे सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हम दवाई देंगे, एलोपैथी देंगे, क्या करते हैं? नहीं, पहले तो हम क्या करते हैं, जैसे थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम बुखार ये तो सामान्य बात है, आते रहते हैं, और भी जैसे बड़ी बीमारी है तो फिर डॉक्टर की सलाह लेते हैं, लेकिन हम छोटे मोटे के लिए तो हम काढ़ा बना लेते हैं तत्काल में। तो जैसे लहसुन का है, जी। उसमें अजवाइन डाल देते हैं, काली मिर्ची डाल देते हैं, लौंग डाल देते हैं, गुड़ है, इनके साथ अच्छा काढ़ा बना के और उनको पिलाते हैं। देसी ताकि वो तरीके से देसी उपचार हो तरीके से जाए भी तो उपचार ज्यादा हो जाता अच्छा है। है। बिल्कुल, लेकिन कोशिश अगर करते हैं हम कि बहुत ज्यादा हम भी तो जब बीमार हमें है, खुद सर्दी होती है तो हमारी भी माताएं, या फिर अब हम जब अपने बच्चों को जैसे घर में अपन काढ़ा चाय बना का के दे काढ़ा देते हैं कि बना चाय लेते का। चाय का बराबर उसी उसी के हिसाब टाइप से। से। जी, जी। जैसे उसमें गिलोय भी डाल देते हैं, है। गिलोय का आजकल बहुत है, तो कोई अपने लिए नहीं, उसमें भी हम तो गिलोय तो हमने नीम के पेड़ पे आसपास लगा रखी है। अच्छा जी। और उसको लोग बाग भी ले जाते हैं, और उसको हमने भी उसका ये कोरोना काल से तो इतना जबरदस्त हो गया कि उसका प्रचार प्रसार के पूछे मत। नहीं, गिलोय जो के बिना प्राथमिक इलाज हम अपने लिए करते हैं वही हमें इनका भी उसी प्रकार से बिल्कुल ध्यान इंसान रखना जैसा है उनका। जी मैम, ये बताइए कि जैसे कि अब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसे में कुछ विशेष जो रहने की व्यवस्था है, वहाँ की साफ सफाई हुई या कुछ और व्यवस्थाएं भी की जा सकती है जिससे कि हमारे पशुधन बिल्कुल सुरक्षित रहे, क्योंकि पारा तो नेचुरल वो तो है कि वो 45-46 पर जाने वाला है, तो कैसे रहने की जो व्यवस्था है उनमें कौन कौन से बदलाव करना चाहिए और कैसे उनको स्वस्थ और रखा जा सकता है? जो मैंने पहले बताया कि खिड़की में टाट पट्टी लगा के उसको हमेशा गीला रखें ताकि गर्म हवा जो शेड के अंदर आए तो थोड़ी ठंडक महसूस हो। कूलर की व्यवस्था है तो अपन कूलर लगा सकते हैं। एक विशेष बात का इसमें ध्यान रखना जरूरी है कि हमने जो सुबह सानी दी उसको अपन साफ कर दे शाम तक के लिए। ठीक। नहीं तो उसमें फफूंद लग सकती है और फफूंद जनित रोग बहुत जल्दी इनको बीमार कर सकते हैं, जैसे आफरा हो गया, पेट फूला, अपच हो गया, दस्त लगना। तो इस समस्या से बचने के लिए हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। उसकी नाद को चूने से पोतना चाहिए। जी, आपका जब जो गौशाला है उसकी साफ सफाई की कैसे व्यवस्था होती है? क्या दिन में 2-3 बार धुलाई होती है? किस प्रकार से आप करते नहीं मैम, उसको क्या हम 24 घंटे में एक बार धुलाई हैं? एक करते बार, हैं। ठीक है। सुबह से उनकी धुलाई कर देते हैं, बाकी फिर जो हमारा दिन भर का जो रूटीन रहता है तो वो झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं, उसे सफाई कर लेते हैं। बाकी गोबर भी जैसे किया तो उसको तत्काल उठाने की व्यवस्था, ताकि जितनी साफ सफाई रहेगी तो मैं दावा के साथ कहता हूँ कि वो नंदी महाराज जी ये कोई बीमार होने का चांस ही नहीं रहता है। जहाँ अपनी लापरवाही हुई तो उनको टिक से लगना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो टिक से की बीमारी बहुत फैल जाती है। मेरे यहाँ तो सालों हो गए कभी टिक से दिखने का दर्शन ही नहीं होता, तो उसका कारण है कि साफ सफाई सबसे पहले। और जो दीवारों में क्रैक्स रहते हैं उनको हमेशा अच्छे से भर देना, सीमेंट से उसी वो से करते तो- टिक्स मतलब पनप सकते हैं और इनको संक्रमित कर सकते हैं। कई बार मैम ये देखने को मिला है कि नंदी महाराज चाहे वो आपस में ही लड़े या फिर किसी और कारण से उनको गंभीर चोट लग जाती है, और अगर गंभीर चोट लग जाए, इतना बड़ा जीव है, उसको ले जाना मुश्किल, और कभी ऐसा हो कि डॉक्टर साहब भी नहीं आ पा रहे, तो तत्काल क्या है, जो कौन से उपचार है जो तत्काल एकदम कर दिया जाए तो जो गंभीर चोट है उससे कैसे बचाव किया? पहले तो खून को रोकने के लिए बीटाडीन सॉल्यूशन अगर रखा है तो उसके फोए से उसको साफ कर दें, और अगर और ज़्यादा गंभीर है तो डॉक्टर की व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी। तो आजकल एम्बुलेंस सेवा है, वो आपके द्वार तक आएगी और उसका उपचार करके जाएगी। जी, ये आप ये बताइए कि ब्रीडिंग के समय पर किन किन विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ब्रीडिंग के समय तो हम जैसे गाय यदि उसमें गर्मी पे है तो हम नंदी को जब छोड़ते हैं
तो उसकी साफ सफाई के, ये नंदी कहीं गंदा तो नहीं नहाया है कि, तो उसकी या तो साफ सफाई करके और गाय की भी देख के फिर उसको हम दोनों को जब क्रॉस करते हैं तो बहुत सावधानी से, ताकि वो गाय रिपीट ना होती। गाय को भी आपको मिनरल मिक्सचर देना पड़ता है, जब नंदी को दे रहे हैं तो गाय को भी यदि 100 ग्राम अपन ने मिनरल मिक्सचर दिए तो कभी रिपीट होने का चांस नहीं रहता, बहुत कम। इन्हें बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि अब तो देखने को ही नहीं मिलते नंदी? नंदी तो उनका बचाने के लिए मैंने यही बोला कि यदि नंदी महाराज का दर्शन करना है तो आपको उसका गोबर और गौमूत्र का उपयोग यदि आपने कर लिया तो उनका पूरा खर्च हो जाता है। जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे यहाँ CNG प्लांट डला है, गोबर गैस प्लांट है, तो वो गैस का उपयोग में आता है, तो उसका गोबर हमारे तुलवाद में रहते हैं। हम गोकाष्ट लकड़ी, अभी शमशान घाट में पूरी गोकाष्ट लकड़ी जा रही है कोरोना काल से, जबरदस्त हमारी गोबर का हमारे दर्शन नहीं होते। हम जैसे ही गोबर हुआ उसको उसमें डाला गोबर गैस में, उससे जब निकलती है तो वो उसको और प्लस गोबर को मिक्स करके हम गोकाष्ट लकड़ी बना लेते हैं। हवन पूजन के लिए कंडे बनते हैं, छोटे छोटे कंडे, हम जब गौ माता का जो गोबर के कंडे, उसमें 9 प्रकार की लकड़ियों का जो पाउडर मिला देते हैं और कंडे बेचते हैं, वो बहुत महंगे बिकते हैं। इंदौर है, उज्जैन है, भोपाल है, ये बाकी बड़ी बड़ी सिटियों में हमारे जाते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा उत्पादन हमारे गोबर और गौमूत्र से, जैविक जो खाद बचता है, हमने अभी जितनी भी फसल करते हैं, जैविक खेती भी करते हैं, तो उसमें हम पूरी तरह से यही है गौमूत्र का छिड़काव करना। बस चलते चलते मैम जल्दी से आप एक अपील अगर हमारे दर्शकों को दें। मैं अपने दर्शकों से यही अपील करना चाहती हूँ कि गायों की सेवा तो आप बहुत अच्छे से करते हैं, दिन में 1 रोटी गाय को खिलाने का जैसे हमारे संस्कारों में, इसी प्रकार आप नंदी महाराज की भी सेवा करिए। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि गुल्लक में प्रतिदिन 10 रुपये आप जोड़िए, तो ऐसे में करके आपके साल भर में 3665 रुपये हो गए, और आप किसी भी गौशाला में जाके उस नंदी को गोद भी ले सकते हैं कि उसके साल भर का खर्चा हम उठाएं। क्या बात है, तो ऐसे में अपन नंदी को बचा भी सकते हैं और हमारे संस्कारों को जीवित भी रखते हैं। बिल्कुल ठीक है, गाय को बचाना हमारा परम धर्म है, लेकिन जो नंदी महाराज हैं उनको भी सिर्फ हम 30 त्योहार पर पूजा के लिए नहीं अपनाएं, उन्हें ढूंढना ना पड़े, उनकी सेवा के लिए हम प्रण लें। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, और आप हर शनिवार शाम 6 बजे कार्यक्रम पेट केयर देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए पूर्वा राय को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, जय गौ।